क्लास 11 अकाउंट्स का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन करेंगे। ड्रॉ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स बिटवीन योर कैश बुक एंड पासबुक एज ऑन 31st March 2023। तो BRS एज ऑन 31st March 2023 पर्टिकुलर्स डिटेल्स रुपीज अमाउंट रुपीज का कॉलम बनाएंगे। पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के साथ मैच करवाना है आपको, क्योंकि दे रखा है ऑन 31st March 2023 योर पासबुक शोड अ बैलेंस ऑफ 6000 टू योर क्रेडिट। तो बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस है। एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है और एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है। रीजन मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है। तो सबसे पहले आप लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट 6000 अमाउंट वाले कॉलम में। अब क्योंकि आपको पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है और कैश बुक आपको निकालना है, तो आप पासबुक को पहले लिखोगे फिर कैश बुक को। पहली ट्रांजैक्शन है बिफोर दैट डेट, यानी कि 31st March 2023 के पहले यू हैड इशूड चेक्स अमाउंटेड टू 1500 of which checks of 900 have been presented for payment। जैसे ही हम किसी को चेक इशू करते हैं वैसे ही हम अपनी कैश बुक के बैलेंस में से कम कर देते हैं। तो कैश बुक में से 1500 कम कर दिया होगा, लेकिन ऑफ विच चेक्स ऑफ 900 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जिस भी पर्सन को हमने चेक इशू किया उसमें से सिर्फ 900 के ही चेक अभी तक बैंक के पास प्रेजेंट हो पाए पेमेंट के लिए, यानी कि एनकैश होने के लिए। तो जितने के पेमेंट के लिए प्रेजेंट होते हैं चेक, उतने से ही बैंक हमारे बैलेंस को माइनस करता है। तो बैंक ने 900 से हमारे बैलेंस को माइनस कर दिया। इसका आगे क्या करना है मैं अभी बताऊंगी आपको, अभी के लिए यहीं पे छोड़ दूँ इसको। आगे है अ चेक ऑफ ₹800 paid by you into the bank on 29th March 2023 is not yet credited in passbook। हमने 800 रुपये का चेक बैंक में पे किया था, यानी डिपॉजिट किया था 29 मार्च को, लेकिन अभी तक बैंक ने इसको हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया। बैंक क्रेडिट करता है तो हमारे अकाउंट में पैसे जोड़ देता है, प्लस कर देता है। तो जैसे हमने चेक डिपॉजिट किया होगा वैसे ही हमने अपने अकाउंट में 800 रुपये 800 रुपीज बढ़ा दिए होंगे, लेकिन बैंक ने अभी तक इसको क्रेडिट नहीं किया, यानी बैंक ने अभी तक कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट है देयर वाज अ क्रेडिट ऑफ 85 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट इन द पासबुक। बिजनेसमैन का जो अकाउंट चलता है बैंक में उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। देयर वाज अ क्रेडिट ऑफ ₹85 फॉर इंटरेस्ट। बैंक जब भी क्रेडिट करता है तो पैसे हमारे अकाउंट में ऐड करता है। तो बैंक ने हमें 85 रुपीज का पासबुक में, यानी कि 85 रुपीज का बैलेंस जोड़ दिया, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं था तो हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया है। ऑन 31st March 2023 a check for ₹510 received by you and was paid into the bank, but the same was omitted to be entered in the cash book। हमने 510 का कहीं से चेक रिसीव किया किसी डेटर से और उसको बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया, लेकिन उसको हम एंट्री करना भूल गए, एंट्री करने से वो छूट गया। तो यानी कि हमने 510 का डिपॉजिट करना था, लेकिन वो करना हम भूल गए कैश बुक में, लेकिन जैसे ही बैंक में डिपॉजिट किया होगा बैंक ने 510 रुपीज हमारे अकाउंट में ऐड कर दिए होंगे। बस अब हमें क्या करना है, इन सबको पासबुक से कैश बुक पे जाना है। तो मैंने बताया था कि कैश बुक में जो भी दिया होता है उसमें से पासबुक को माइनस करते जाओ, यानी कि -1500 में से माइनस कर दो -900 को। माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा -1600। मैं साथ के साथ कर रही हूँ क्योंकि बाद में कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ऐड और माइनस के दो हेडिंग बनाने हैं, ये है ऐड और ये है लेस। 600 को हम माइनस करेंगे। यहाँ पे क्या लिखने मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। आगे है 800 माइनस 0। तो 800 माइनस 0 यानी कि प्लस 800, तो ऐड वाले में 800 लिख देंगे। फिर है 0 माइनस 85, तो -85,
तो 85 को माइनस वाले में दिखा देंगे। उसके बाद है 0 माइनस 510, माइनस 510 आ गया, इसको भी 510 को माइनस वाले में दिखा देंगे। अब लिखना क्या क्या वो देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है बस वही लिखते जाना है, थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ। जैसे कि ये 800 है, मैं शुरू से शुरू करती हूँ कि बिफोर दैट डेट यू हैड इशू चेक्स ऑफ 1500, आउट ऑफ विच 900 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि 600 वाले की एंट्री है इसके अंदर। तो आप लिखोगे क्या कि चेक 600 के इशू किए थे, चेक्स इशूड बट नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये 600 के वाले के आगे आएगा, यहाँ पे इसके आगे आएगा चेक्स इशूड but not presented for payment, but not presented for payment। अगला है a check of 800 paid by you into the bank but not yet credited, यानी check deposited but not credited। 800 के सामने लिख दो checks deposited but not yet credited, या but not credited भी लिख दोगे चलेगा। नेक्स्ट है there was a credit of 85 for interest on current account in the passbook, तो लिख दो interest allowed by bank, हमें बैंक ने इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। नेक्स्ट है a check for rupees 510 received by you was paid into bank but was omitted to be recorded in the cash book, तो आप लिखोगे कि check deposited but no entry was made। या फिर but omitted to be recorded। तो यहाँ पे 800 को प्लस कर दो, ये आ गया आपका 6800। इन सबको माइनस करते हैं तो ये करते हैं टोटल इसका 600 प्लस 85 यानी 685 और 510, ये आ गया 1195। तो 1195 को 6800 में से माइनस कर दो 5605, डबल अंडरलाइन करके, और ये हमारा क्या है इसके सामने लिख दोगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसीलिए बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, एज पर कैश बुक डेबिट वाला फेवरेबल होता है, तो ये हमारा आंसर